फनकार तो हमारे सर का ताज हैं। मिरासी का लफ्ज तो बड़ा अच्छा लफ्ज था, मिरास से है। क्या आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहनों बेटियों के साथ वो कुछ देख सकते हैं जो लोगों को पेश करते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असगर यज़दानी हूँ। गुज़श्ता दिनों मुल्क के एक माया नाज फनकार सरदार कमाल अचानक अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत सब लोग रंजीदा हुए, दुखी हुए। बिलखुसूस फनकारों ने कई दिन तक उनका शोक मनाया, जगह जगह उनके लिए फातिहा खानी का एहतमाम किया। मगर एक बेवकूफ से शख्स के पता नहीं क्या जी में आई कि उसने बैठे बैठे ऐसी वीडियो बना डाली कि सब लोग अफसुर्दा, रंजीदा और बरहम हो गए। उसने जाने वाले के लिए, मरने वाले के लिए और बाकी फनकारों के लिए इतने घटिया लफ्ज इस्तेमाल किए कि अल्लाह की पनाह। सुनकर गुस्सा आता था कि उसे पता नहीं है कि क्या कहना क्या नहीं कहना। उसने मिरासी, मुझे शर्म आती कहते हुए कि उसने कंजर जैसा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। वो खुदा के बंदे, तुम्हें पता नहीं है कि फनकार क्या होता है? अच्छा किया फनकारों ने खूब लत्ते लिए, बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई और उसको बुरा भला कहा। कहते हैं उसने माजरत की, उसे पता ही नहीं फनकारों की अहमियत क्या होती है। खुदा के बंदे, फनकार किसी मुल्क का सरमाया होते हैं। और फनकार तो हमारे सर का ताज हैं। फनकार किसी मुल्क की शनाख्त होते हैं। फनकार किसी मुल्क के हकीकी सफीर होते हैं। और भाई फनकार जो है हमारे विरसे के मालिक हैं। फनकारों से पता चलता है कि इस मुल्क की इक़दार कैसी है। ये हमारी शनाख्त है। यही वजह है कि फनकारों को हर कोई सराहता है। फन अंग्रेजी लफ्ज आर्ट का तर्जमा है। अंग्रेजी में आर्टिस्ट कहा जाता है तो उर्दू में फनकार कहा जाता है। ये तो उस वक्त से फन जारी है जब से ये रोए जमीन पर इंसान का वजूद हुआ। अरस्तू जैसा बड़ा शख्स फन को सराहता है और फन की तारीफ क्या करता है कि ये किसी अमल की उम्दा नक्काली है। यहाँ मेरा मौजू आर्ट पर ज्यादा बहस करना नहीं है, अलबत्ता एक दानिश्वर की बात याद आ रही है कि फन जो है ऐसा रंगदार खूबसूरत पानी है जिसमें हर शख्स बिला तखसीस, मर्द और औरत, अपने कपड़े भिगो सकता है। यानी ये हर किसी की जरूरत है, हर कोई इससे लुत्फ उठाता है, मगर ये उसके लिए जो बाज़ौक हो। लेकिन एक बात जहन में आती है, एक सवाल पैदा होता है कि निजी महफिलों में भी ऐसे लफ्ज बाज दफा इस्तेमाल हो जाते हैं। मसलन मिरासी का लफ्ज आमतौर पर गाने बजाने वालों के लिए बोला जाता है। वैसे आपस की बात है, इस लफ्ज के साथ तो बड़ी ज्यादती की गई, इसको गलत मानी पहना दिए गए, बल्कि पंजाबी में कहते हैं बड़ा तराव हुआ है। क्योंकि मिरासी का लफ्ज तो बड़ा अच्छा लफ्ज था, मिरास से है। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं शायद इनको गाने बजाने की विरासत मिली है इसलिए इनको मिरासी कहते हैं। अरे भाई नहीं, ये किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी कबीले में एक लाजमी शोबा था, एक घराना जहां होता था। ये विरासत के मालिक थे, इल्मुल अंसाब के माहिर होते थे। अपने अहले तल्लुक के अलावा भी जो गांव के लोग होते थे उनके इन्हें हसब नसब का इल्म होता था। हाफजा इनका बड़ा तेज, क्योंकि इनका काम था। इसके अलावा ये बड़े खुशगुलू थे, लोगों को खुश करते। राजों महाराजों के पास जाना होता, गाने बजाने का अमल भी ये जानते थे। आपको हैरत होगी कि बड़े बड़े राजे, महाराजे, अमीर, रईस लोग कभी अपनी विरासत तकसीम करने लगते, खानदान का झगड़ा पड़ जाता, जात बरादरी का कोई रौला पड़ जाता, तो मिरासियों को बुलाया करते थे। कहते थे कि आप बताइए। ये मिनट सेकंड में कच्चा चट्टा खोल के रख देते थे। इन्हें ज़बानी शजरे याद थे। पुरानी किताबों में, तहकीकी किताबों में, जिन पर लोग कई मौज़ूआत पर एमफिल पीएचडी करते हैं, वहाँ बड़े वसूख से इनके हवाले कोट किए जाते हैं कि फलां मिरासी ने फलां का शजरा नसब ये बयान किया है। अब जो लोग इस विरासत को जानते हैं वो मिरासी कहलाते हैं। लेकिन जब ये जदीद ज़माना आया, अंग्रेज़ ने तमाम काम ब्लैक एंड वाइट करने शुरू कर दिए, लिखने में आ गए, तो उस वक्त भी इनकी मदद ली जाती थी। गाँव के गाँव, खानदानों के खानदान इनके मरहूने मिन्नत थे, पूछ पूछ कर इनसे बातें लिखी जाती थी। अब तो खैर कंप्यूटर का ज़माना आ गया। बाद में फिर जब इनकी ये अहमियत कम हो गई तो ये गाने बजाने तक महदूद रह गए। बहरहाल
लेकिन कंजर का लफ्ज तो बहुत घटिया मानों में इस्तेमाल होता है। लेकिन मैंने अभी कहा कि एक सवाल जन्म लेता है कि फनकारों के लिए, इतने अजीम लोगों के लिए इस लफ्ज को इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पेश आई, या आम महफिलों में बाज़ दफा कुछ फनकारों के बारे में ये लफ्ज क्यों अदा हो जाते हैं। थोड़ा सा जायजा लेना होगा खुले दिल के साथ, ठंडे दिमाग के साथ। मसलन हमारे यहाँ तफरीह का सबसे बड़ा टेलीविजन है। हमारा बचपन, हमारी जवानी जिन फनकारों के ड्रामे देखते हुए टेलीविजन पर गुजरी है, उनमें बहुत से नाम हैं। मसलन सबसे बड़े फनकार, जिनको सारे फनकार आज भी अपना बाप अब्बा जी कहते हैं, बल्कि खालिद अब्बास डार, कबीर खान, आबिद अली, फिरदौस जमाल, औरंगजेब लुगारी, इरफान खुर्सद, उस्मा गिलानी, रूही बानो, आरफा सिद्दीकी, आबिद काश्मीरी, क़याम सरहदी, आसिफ रज़ा मीर, शुजात हाशमी, कमाल अहमद रिजवी, ज़िया मुहिउद्दीन, नय्यर एजाज, काजी वाजिद, शकील अहमद, राहत काज़मी, साहरा काज़मी, उस्मान पीरज़ादा, समीना पीरज़ादा, बहरोज सब्ज़वारी, वसीम अब्बास, राशिद महमूद, खालिद मोइन भट्ट, फजीला काजी, लैला जुबैरी, मदीहा गौहर, रुबीना अशरफ, ताहिरा वास्ती, ज़ेबा शहनाज। मैं तो गिनवाता जाऊंगा, इसलिए कि इन सब को हमने देखा सुना है। फिर मज़ाहिया जो प्रोग्रामों में आते थे लोग, ज़ेबा शहनाज, माजिद जहांगीर, अशरफ अली, इस्माइल तारा और बहुत से लोग, लतीफ़ कपाडिया, स्टेज पर जो लोग आए, टेलीविज़न में भी आते रहे, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, फिर अमानुल्लाह, सुहेल अहमद, कमाल लोग थे। मैंने कहा कि इनमें से बेशतर लोगों ने स्टेज पर काम किया, और क्या कमाल काम किया। क्या आपको नहीं पता कि स्टेज देखने, थिएटर देखने लोग फैमिलीज के साथ जाते थे। खालिद अब्बास डार बताते हैं कि उनका ड्रामा देखने अशफाक अहमद बानो कुदसिया को लेकर आया करते थे। यही नहीं, बहुत सी और मिसालें हैं। ये कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, हम खुद जाया करते थे अपनी माओ बहनों के साथ। दूर दूर के शहरों से लोग आते थे, अपनी बेटियों के साथ बैठकर ड्रामा देखते थे, और कमाल ड्रामे होते थे। क्या हुआ आप सोचिए, ये जो नाम मैंने गिनवाए हैं, इनमें से बेशतर लोग स्टेज पर नहीं आते। क्या वो अपना फन भूल गए? क्या उन्हें किसी ने मना कर रखा है? खालिद अब्बास डार जो सब फनकारों के उस्ताद हैं, वो गुरु हैं सबके। रेडियो पर तो बड़ी बाकायदगी से आते हैं। वो पीटीवी पर अपना प्रोग्राम डार और डार्लिंग कर रहे हैं, कोई ड्रामा भी कर लेते हैं, लेकिन स्टेज पर क्यों नहीं आते? सुहेल अहमद अजीजी दुनिया न्यूज़ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, हस्बे हाल, बड़ा कामयाब प्रोग्राम है, 10-15 साल से जारी है। इस तरह और भी फनकार हैं, लेकिन स्टेज का रुख क्यों नहीं करते? इनसे बात होती रहती है, में से कुछ लोगों से बताते हैं कि वो माहौल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्या हो गया माहौल को? आप दयानतदारी से बताइए। ये जो फनकार गुस्सा करते हैं, करना चाहिए उनको कुछ जो ऐसे लफ्ज कहता है, क्या आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहनों बेटियों के साथ वो कुछ देख सकते हैं जो लोगों को पेश करते हैं? स्टेज पर क्या हो रहा है? ये काम डांस से शुरू हुआ। रक्स के नाम पर डांस किया गया, ऐसा डांस पुरियानी और फाशी की मिसालें कायम की गई। पुरियां लिबास पहनाया गया लड़कियों को। एक गाना, 2 गाने, 6 गाने, और गाने जो गाए गए उनके मैं बोल यहां मैं नहीं दोहरा सकता। आपको पता है किस किस्म की अदाकारी होती है, किस किस्म के डायलॉग होते हैं। लड़की स्टेज पर आती है, जो फनकार खड़े होते हैं, जुगत की आड़ में जुबानी जुमले, ये होती है जुगत। कई दफा कुछ लोगों पर जुज़वक्ती पाबंदियां लगी। जुगत के नाम पर ऐसा ऐसा फक्कड़पन, ऐसी ऐसी बाजारी जुबान इस्तेमाल की जाती है कि अल्लाह की पनाह। अब जुगत सिर्फ जुबानी जुमलों का नाम रह गया है, सेक्सी बातों का नाम रह गया है। लड़की स्टेज पर आती है, जो फनकार होते हैं वो किस किस्म की बातें करते हैं आप नहीं जानते। कुछ ना समझ आ रहा हो तो पूछते हैं कि आपने शादी की है, शादी क्यों नहीं की, और फिर इससे रिलेटेड बातें शुरू हो जाती हैं। उसकी रीलें बनाई जाती हैं, उसके शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, व्यूज के लिए, चंद टकों के लिए यूट्यूब पर वो अपलोड की जाती हैं, और उस पर जो थंबनेल लगाए जाते हैं, शर्म आती है। कहते हैं तो मैं चला देता हूँ अपनी स्क्रीन पर भी, ताकि आपको पता चल जाएगा, और एक आध कहें तो मैं वो भी सुनवा देता हूँ, लेकिन शर्म बड़ी आती है कोई मुकालमा सुनवाते हुए।
ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? 2 ਸਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ 4 ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਤੇਰਾ ਕੀ सबको सोचना है, सारे फनकारों को सोचना है। बहुत से फनकार मेरे दोस्त हैं, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, जिनको नहीं जानता वो भी मेरे प्यारे हैं। आइए मिलकर सोचें कि इस फहाशी का आर्ट की आड़ में ऐसी बाजारी ज़ुबान का ख़ात्मा करें। लोग फिर से स्टेज की तरफ आएँ, लोग फनकारों को फिर शौक़ से देखें, उनसे मोहब्बत करें, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना अपना एजाज़ समझें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है वो वक्त दोबारा आएगा। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।